फिर वो पेट्रोल लेकर आया है और उसने मेरे शोहर ने पेट्रोल मेरे ऊपर फेंका है और उसने पकड़ी रखा है मुझे, मेरे देवर ने दुपट्टे में आग लगाई, फिर दुपट्टा मेरे ऊपर फेंक दिया है, फिर पूरे जिस्म में ही आग लग गई। सालों में उसने ये हालत कर दी आपकी। आपका बेटा भी है? हाँ, बेटा कितने साल का है? 1 साल 2 महीने का हो जाएगा, 18 तारीख को। बेटा आपसे मिलते हैं? बेटा आपको पहचानता है? नहीं पहचानता। उसने कहीं पेट्रोल की बोतल पहले से ला के रखी हुई थी, उसने इसके ऊपर पेट्रोल फेंका है आग लगा के ना, तो वो भाग गया। जब इसका शोर हमें सुनाई दिया है तो हम उधर से भागे, देखा है हम साहिब भी उधर आ गए हैं, फिर हमने आग बुझाई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं सुमेरा और मैं मौजूद हूं कसूर में, जहां पे एक ऐसा वाक़या लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं कि आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे कि हमारे मुआशरे में हमारी बेटियों के साथ कैसा सलूक किया जाता है। सुमेरा के देवर और उसके शौहर ने उस पर दरिंदगी की इंतहा कर दी। इसको पेट्रोल छिड़क कर जला दिया गया और कोई भी बचाने के लिए नहीं आया। बाकी का मामला सुमेरा से ही जानेंगे, लेकिन यहाँ पे एक अफसोस की बात बताता चलूं कि सुमेरा का एक बेटा भी है और वो इसको अब पहचानता नहीं है। वजह यह है कि सुमेरा अब देखने के काबिल ही नहीं रही है। वो शख्स कौन है जिसने सुमेरा की जिंदगी बर्बाद की? सारा मामला इन्हीं से जानते हैं। सुमेरा, मुझे ये बताओ, ये सब कुछ किसने किया? मेरे शोहर और मेरे देवर ने किया। शोहर के साथ बनती नहीं थी आपकी? बनती थी। कैसे बनती थी? ऐसे बनती थी? आपको जला दिया उसने? हाँ, वैसे तो बनती थी खूब उससे। अच्छा, हाँ, पेट्रोल लेकर आया है। ये सारा मामला हुआ क्यों था? लड़ाई हुई थी कोई? नहीं, लड़ाई कोई भी नहीं हुई। ऐसी क्यों किया आपके देवर और आपके शोहर ने आपके साथ ऐसा सलूक? ऐसी कोई भी ऐसी बात नहीं थी। वो मुझे वहाँ पे ले जा रहा था। जो मेरे नंदे हुए ना, उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसकी भांडी टूट गई थी, वो वहाँ पे जा रहा था। वो मुझसे कह रहा था कि मेरे साथ चलो तुम। मैं उससे कह रही थी कि मैंने नहीं जाना वहाँ पे। और उसने वो जो मेरे देवर आया, उसने मुझसे झगड़ा किया है पहले तो। और जो फिर उसने कहा है कि जा पेट्रोल लेकर आ, जिसको जलाएंगे। हाँ, आज जिसको जलाएंगे, जिसको यहीं ख़त्म कर देंगे आज। फिर वो पेट्रोल लेकर आया है और मेरे शोहर ने पेट्रोल मेरे ऊपर फेंका है और उसने पकड़ी रखा है मुझे, मेरे देवर ने। इसने पेट्रोल फेंका है दुपट्टे में। पहले दुपट्टा मैंने सर पे लिया हुआ था, उसने पहले दुपट्टे में आग लगाई, फिर दुपट्टा मेरे ऊपर फेंक दिया है, फिर पूरे जिस्म में ही आग लग गई। जिस्म का कितना हिस्सा जल चुका है? ये सर जला है और ये चेहरा जला है, दोनों हाथ जले हैं, ये पीछे से ये बाजू जली है, ये वाली। पहले भी कभी कोई उसने इस तरह की हरकत की थी आपके शौहर ने या आपके देवर ने? पहले मारता था मुझे ऐसे ही। पहले एक दफ़ा मोटरसाइकिल पर से भी घेरा था उसने मुझे। क्यों मारता था? क्या कहती थी आप उसे? मैं तो उसे कुछ भी नहीं कहती थी, ऐसे हर बात पकड़ता था। पैसे लेकर आ अपनी अम्मी से पैसे लेकर आ, आपके 5,000 लेकर आ, आपके 10,000 लेकर आ। इतनी दफ़ा मैं लेके गई हूँ यहाँ से पैसे। मेरा आपकी उम्र क्या है? 22 साल। तो आपकी शादी किस उम्र में हुई थी? 21 साल थी जब मैं। शादी को कितना अरसा गुजरा है अभी? 2 साल गुजरे। 2 सालों में उसने ये हालत कर दी आपकी। आपका बेटा भी है? हाँ, बेटा कितने साल का है? 1 साल 2 महीने का हो जाएगा, 18 तारीख को। बेटा आपसे मिलते हैं? बेटा आपको पहचानता है? नहीं पहचानता। वो तो मुझे देखता है जब भी, पता नहीं उसे क्या हो जाता। हमारे मुआशरे में सुनने को मिलता है कि भाभी जो होती है ना, वो माँ बराबर होती है। और देख लीजिए कि किस तरह का सलूक किया जाता है हमारी बहनों बेटियों के साथ। हम इसलिए शादी करते हैं कि हम अपनी बेटियों पर जुल्म करवाएं?
हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपनी बीवियों के साथ बहुत अच्छा सलूक करें, लेकिन जो मियाँ बीवी होते हैं उन दोनों का ताल्लुक अच्छा नहीं होता और बच्चा वही सब कुछ देख रहा होता है, वही सब कुछ सीख रहा होता है। चाहे बच्चा अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, जो कुछ वो अपने वालिदैन से सीखेगा वही वो बड़े होकर करेगा। इस चीज़ को आप जहन में बिठा लीजिए। आप किसी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, कहीं भी चले जाएं, किसी मुल्क में चले जाएं, अगर आपके बच्चे ने आपको देख लिया है किसी पर तशद्दुद करते हुए, किसी को गाली देते हुए, तो वही चीज़ दोहराई जाएगी। मुकाफाते अमल ज़रूर होता है, इस चीज़ को जहन में रखिएगा। सुमेरा, मुझे ये बताओ कि अभी आपका शोहर कहाँ पे है, आपका देवर कहाँ पे है? देवर तो छूट गया और शोहर जेल में। देवर कैसे छूट गया? पता नहीं, उसे किसने छोड़ दिया। डॉक्टर्स ने क्या बताया? ये सर्जरी होगी इसकी, कैसे इलाज होगा? नहीं, उसने तो नहीं कहा कि सर्जरी होगी। वो एक दफ़ा तो सर्जरी कर दी है, दोबारा बुध को बुलाया है। मेरा अफसोस होता है कि मैं उस शख्स के साथ क्यों रह रही थी जो पागल था, जिसको समझ नहीं थी, जिसको रवैया अच्छा रवैया इख्तियार करने का नहीं पता था। अफसोस होता है उसके साथ क्यों शादी? अफसोस होता है, बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। अभी आपने खुला ले लिया उससे? नहीं, अभी नहीं लिया। हाँ जी, की करोगे? तीनों भेज दोगे घर? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਕੀ ਭੇਜਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ नहीं। मेरे साथ सुमेरा के भाई भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि पुलिस ने क्या कार्रवाई की है और मुलजिमान अभी कहाँ पर हैं। इकराम, आप 5 भाई हैं, एक बहन को नहीं संभाल सके? सही संभाल सकते हैं, क्यों नहीं, 2 साल से संभाल ही रहे हैं इसे। तो ये क्यों हुआ वाकया, क्यों उसके साथ ऐसा सलूक हुआ? उसको 2 साल से 2-3 माह तो अच्छे गुजरे थे, वो जॉब वगैरह भी करता था, तो उसने जॉब भी छोड़ दी। तो वो पैसों की अक्सर ना इसे डिमांड किया करता था कि मुझे जाओ अपने घर से पैसे लेके आओ, तो मुझे 10-20 हज़ार 5,000 जितने की भी ज़रूरत थी ये कहती थी, हम दे देते थे। लेकिन उसने जो सा ना इसको हुनरी बना लिया था, बस ठीक है गुजारा हो रहा है, लेकिन हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ तक ये चले। तो तकरीबन 2 साल से हम इससे भी साथ लेके चल रहे थे। तो जब पता था वो नहीं संभाल सकता तो तभी जान छुड़वा देते आप? 3-4 दफ़ा ऐसे ही हुआ है, हम लोगों ने ना घर पे बिठा लिया था इसे, तो आता था, तरले करता था, मिन्नतें करता था। हमारी सोच यही थी कि बान बेटी जो से इसे अपने घर में ही अच्छा लगता है, तो हमने 2-3 दफ़ा भेज दिया था इसे। लास्ट में वो इधर से लेके गया इसे, इसने बाइक से गिरा दिया इसे, तो इसे काफ़ी चोटें भी लगा दी। तो ये जो सा ना हमला थी, पेट में बच्चा था इसके, काफ़ी चोटें लगी थी इसे। तो फिर तकरीबन 4-5 माह हमारे पास रही है ये। तो वो फ़ोन करता था, धमकियां देता था, मैं जो सा आपके भाइयों को मार दूंगा, आपको ले जाऊंगा उठा के। तो फिर उसके ना उसने अपने भाइयों से कहा, अपने रिश्तेदारों से कहा, वो सब मिल के हमारे पास आए। तो तकरीबन 15 बंदे आए थे हमारे पास। उन लोगों ने जो सा कहा कि हम अपनी जिम्मेदारी पे से लेके जाते हैं, तो आप इसे भेजें हमारे पास, इंशाल्लाह नेक्स्ट ऐसा नहीं होगा। तो ये कमाएगा भी, अपना काम भी करेगा, तो हम इस चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं। तो सारी बात है कि पंचायत के बंदे जब आते हैं तो किसी की माननी भी पड़ती है। जब 15 बंदे आके कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम कहते चल कोई बात नहीं, 4 दफ़ा पहले भी भेजी है, अब के तो जो सा के बुजुर्ग भी आए हैं तो भेज देते हैं। चलिए इकराम, तब आपने भेज दिया अपनी बहन को। मेरी मालूमात के मुताबिक जब इनको जलाया गया है सुमेरा को, तब आप वहीं पे मौजूद थे? जी, हम 2 भाई थे, एक मेरा चचू था, हम गए हैं उधर। आपकी मौजूदगी का क्या फ़ायदा अगर आप अपनी बहन को नहीं बचा सके? हम दूसरे कमरे में थे, ये किचन में रोटी बना रही थी। हमने उससे पहले तकरीबन 1-1.5 घंटा उसे समझाया भी था कि जो सा कि ये अच्छी बात नहीं है, अपना काम करो, तुम हमारी भी जो सा ना आपने इज़्ज़त ख़राब की हुई है। हर बंदा कहता है यार आपने कहाँ अपनी बहन को दे दिया है, तो आप जो सा का ना इंसानों की तरह काम करो, कुछ नहीं है। 1-2 माह की मुश्किल होगी, आप प्रॉपर जब काम करोगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी। तो हम उसे समझाते रहे, पता नहीं उसने जो सा का अपने दिल पे लगा ली है बात। वो गया है कमरे में, किचन में गया है, हम साइड पे बैठे हुए दूसरे कमरे में थे। उसने कहीं पेट्रोल की बोतल पहले से ला के रखी हुई थी, उसने इसके ऊपर पेट्रोल फेंका है आग लगा के ना, तो वो भाग गया। जब इसका शोर हमें सुनाई दिया है तो हम उधर से भागे, देखा है, हम साहिब भी उधर आ गए हैं, फिर हमने आग बुझाई है। आपको शोर तब सुनाई दिया जब सब कुछ जल गया? नहीं, तकरीबन 1-1.5 मिनट का वाकया है, लेकिन पेट्रोल है,
पेट्रोल कितनी देर लेता है? पेट्रोल तो ऐसे आग पकड़ता है जैसे कि पहले आपने शोर शराबा नहीं सुना इनका? नहीं, पहले नहीं सुना। अचानक ही उसने कोई बातें हल्की फुल्की हुई हैं इनकी, तो एकदम पेट्रोल फेंक के सिलेंडर पे भी उसने पेट्रोल छिड़का है। सिलेंडर ने शुक्र है कि जो सा फटा नहीं है उधर से, तो आग लगा के वो उधर से निकल गया है। इसका देवर भी साथ था, वो कहीं साइड पे दोनों हो गए। हमने सोचा भागे हैं, लेकिन देवर उधर से जो पुलिस भी आ गई थोड़ी देर बाद, तो देवर को उसको उधर ही पकड़ लिया था। वो अस्सा सा जो हमारा बहन है उसको जो वो भाग गया था, तो अब उसको देवर को इसके को छोड़ दिया। हम लोगों को पता भी नहीं है, किस बुनियाद पे छोड़ा? ये हमको भी नहीं पता। पुलिस से आपने सवाल नहीं किया? हमने पूछा था कि भाई हमारे दोनों जो से ना बराबर के गुनहगार हैं, ये आप में दोनों का नाम नामजद दोनों है? का नाम है, पर्चा है उन लोगों का, लेकिन उनका हमें समझ नहीं आ रही। हम कल भी गए हैं थाने पे, तो हमको कोई ना प्रॉपर जवाब नहीं दे रहे हैं। वो कह रहा, कोई कह रहा उसने छोड़ दिया, कोई कह रहा ऐसे ने छोड़ दिया। हमें समझ नहीं लग रही है क्या बन रहा है ये। हम आदेशा है कि पुलिस ने पैसे लिए? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ऐसे जब पर्चा एक का हुआ है तो ऐसे तो कोई छोड़ भी नहीं सकता। हम लोगों को पता भी नहीं है। अगर छोड़ना ही था तो हमसे तो रब्ता करते, दोनों पार्टियों को मिलवाते कि भाई ऐसे कर रहे हैं, ये गुनहगार है या ये बेकसूर है, तो हमको भी पता लगता भाई छोड़े। हमको पता ही नहीं है, कल हमको इत्तला मिली है उसे छोड़ दिया है। तो सारी बात है, तो ये कुछ लेन देन हुआ ही है, तो ये बात तो ये ऐसे तो कोई भी नहीं छोड़ता, पर्चा हुआ है। ये कहूँगा उन पेरेंट्स से कि अगर आपको एक दफ़ा ही मालूम पड़ जाए, आपके कानों में हल्की सी खबर भी आ जाए कि हमारी बेटी के साथ गलत किया जा रहा है, अगर ये अल्फाज ही सुन लें तो वहीं से अपनी बेटी को छड़वा लें, उसकी जान पिंजरे से छड़वा कर अपने घर ले आएं। कुछ नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप पहले भी उसको पालते आए बचपन से, अगर बड़ी होकर थोड़ी सी आपकी 2 रोटियां खा लेगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके रिस्क पे। बेटियां रहमत होती हैं, जहमत नहीं होती। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के